हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 9 हिंदी 2023 वाला जो भी इम्पोर्टेंट जो आपके गणित पेपर में पूछी जाती है वो मैं आपके लिए लेकर आया। महत्वपूर्ण गणित पर आधारित प्रश्न, ये वाली आपकी गणित है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 6 मार्क्स के पक्के 6 मार्क्स की आती है आपकी, और इसमें आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 2-2 नंबर का। ठीक है, तो 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना। ठीक है, ये पार्ट नंबर हमारा 2 है, यानी कि जो व्याख्या करनी है, हमें दूसरी व्याख्या करनी है। इससे पहले हम 1 व्याख्या कर चुके थे। अगर वो आपने क्लास ना देखी हो तो देख लीजिए जाके। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये वाली व्याख्या है कि जैसे जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है पड़ता कहीं है, कहता है कुछ है जवान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था, मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं उठते ही नहीं। तो भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। ठीक है, तो आपको इससे जो गद्यांश है इसको देखकर आपको जो प्रश्न आपके दे रखे हैं आ बा सा, एक आ दे रखा है, बा दे रखा है और सा, इनको आपको जो है उत्तर देने हैं। तो बोला गया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। आपको ये पता करना पड़ेगा ये गद्यांश जो लिया गया है ये कौन से पाठ से है और इसके लेखक कौन है, ये आपको पहचानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे पहचान जाओगे तो आप आसानी से व्याख्या भी कर ले जाओगे और जो भी लेखक का नाम पाठ का वो भी कर ले जाओगे। ठीक है ना। और तीसरा सवाल 7 नंबर का बोला गया भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल से साधारण से सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पहले पढ़िए इसको कि जैसे 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 नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। बोला गया जैसे कोई आदमी है, उसकी जो नशे में आदमी के जो देह होता है, शरीर होता है, वो काबू में नहीं रहती है और वो पैर रखता कहीं है और पड़ता कहीं है, कहता कुछ है और जवान से जो है उसकी निकलता कुछ क्या हो रहा है कि नहीं। वही हाल इस समय भगत का था। यही जैसे नशे में व्यक्ति का था वही हाल उस भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म के मन के अधीन ना था। मन में जो था उसके पर उपकार करने का था पर कर्म मन के अधीन ना था। ठीक है, जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, कहने का मतलब जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। कहने का मतलब ये है कि जिसने कभी अपने जीवन में तलवार ना चलाई हो और वह इरादा तलवार चलाने का भी करे तो भी वह तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं उठते ही नहीं। जो उसके हाथ हैं तलवार जो उठाने के लिए कांपते हैं और जो तलवार चलाने के लिए उठते ही नहीं है। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। भगत जो था अपनी लाठी खटखट खटखट करता हुआ जो है लपक कर चले जाता था। चेतना रोकती थी, जो उसकी चेतना थी वो उसे रोकती थी। ठीक है ना, चेतना उसे रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। तो उपचेतना थी उसकी क्या करती, उसे आगे बढ़ने पर क्या कर देती थी, मजबूर कर देती थी। जिसने कभी बदला लेने की भावना से कोई कार्य किया ही नहीं था। तो इस तरह से आपको पाठ का नाम बताना है क्या है और लेखक का नाम बताना है। तो आप लोग समझ गए होंगे पाठ का नाम भगत। भगत जिसमें आ जाए, आपका भगत जिसमें शब्द आ जाए तो समझ लेना वो मंत्र पाठ है। पाठ का नाम है मंत्र। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे तो आप लेखक भी समझ जाना। लेखक हो गए मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी इस पाठ के लेखक हैं। समझ गए ना। तो आपको आ नंबर का आंसर मिल गया आसानी से। 2 नंबर आपके इसके पक्के। ठीक है ना, क्लियर। आगे बोला गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ये रेखा जो दिख रही है वही हाल इस की आपको व्याख्या करनी, उठते ही नहीं यहाँ तक। तो ऐसी की व्याख्या जो हमने अभी आपको बताई है वैसे ही लिखनी है, सेम टू सेम। जैसा यहाँ पे लिख रहा है यहाँ से निकालना स्टार्ट करोगे और यहाँ तक। आप भी जानते हो जो भी व्याख्यांकित है इसकी व्याख्या लिखी होती है वो शुरू से लेकर अंत तक चलती है। चाहे भले ही बीच में दी हुई लेकिन लिखना शुरू से ही आपको पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, जैसा मैंने बताया है वैसा ही होगा बिल्कुल। ठीक है, देखो उत्तर पाठ का नाम है मंत्र, लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। समझ गए। रेखांकित अंश की व्याख्या ये हो जाएगी, नशे में डूबे हुए व्यक्ति का
अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। जैसा मैंने बताया था, वह चलना किसी और को चाहता है और उसके पैर पड़ते कहीं और हैं। वह कहना कुछ चाहता है किंतु उसके जीवा से निकलता कुछ और ही है। बिल्कुल मैंने जैसे बताया था, यही दशा इस समय सांप का विष उतारने में बूढ़े भगत की हो रही थी। ठीक है, जो कैलाश था डॉक्टर चड्ढा का लड़का, उसको सांप ने काट लिया था। ठीक है, मिलानी के कहने पर उसने सांप को दिखाया था, तभी किसी ने टोक दिया था कि आप जो सांप है पाले हुए, इसके आपने दांत तोड़ दिए। तब उसकी जिद को पूरा करने के लिए उसने सांप की गर्दन को कर्ज के दबाया था। सांप आग बबूला हो गया, गुस्सा गया, तभी सांप ने जो है कैलाश को डस लिया। कैलाश जो है आपका, आप भी जानते हो, डॉक्टर चड्ढा का बेटा था। ठीक है ना, तो उसके मन में डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना प्रबल थी। तो बदला लेने की भावना इस तरह थी, तो डॉक्टर चड्ढा जो डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और भगत था, भगत का बेटा था, एक बार बीमार पड़ गया था। चड्ढा के यहाँ ले गए थे, तो चड्ढा ने उनके बेटे को नहीं देखा था, क्योंकि वो खेलने जा रहा था। तो ये बोला था कि डॉक्टर, वो भगत से बोला कि चड्ढा कि आप जाइए और कल आइए। तब तक जो है उसका, भगत जी का बेटा जो है खत्म हो गया था। यही चड्ढा से बदला लेने की उसकी प्रबल भावना थी। वह चाहता था कि वह कैलाश का भी उतारने चड्ढा के घर ना जाए, पर दूसरी ओर उसकी परोपकारी कर्म निष्ठा पर उसके मन का अधिकार नहीं था। ठीक है, जो चड्ढा इस तरह का आदमी, वो क्या ना, भगत जी जो थे वो इस प्रकार के आदमी नहीं थे, इसलिए उसका मन पे अधिकार नहीं होता था, किसका, भगत जी का। इसी विचलित मन स्थिति में उसके पैर डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर बढ़े चले थे। लेखक कहता है कि जिसने कभी तलवार न चलाई हो, वह अवसर आने पर निश्चय करके भी तलवार नहीं चला सकता। तलवार हाथ में लेते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। भगत भी ऐसे व्यक्तियों में से था जिसने कभी बदला लेने की भावना से कोई कार्य किया ही नहीं था। तो ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। आप इसको आसानी से लिख सकते हो। उसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या ये पेपर में आती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको अच्छे समझा दिया। अब सवाल नंबर जो सा है आपका तीसरा, वो देखते हैं। तो तीसरा सवाल क्या था, यहाँ पे बोला गया भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। तो भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ, भगत के मानसिक अंतर्द्रव्य की मनोवैज्ञानिक दशा का जो है वर्णन हुआ है। ठीक है ना, यानी कि जो अंतर्दर्शी थी ना, मनोवैज्ञानिक जो मन की थी भाषा, उसी का वर्णन हुआ है इसमें। तो क्या हुआ है, भगत के मानसिक अंतर्द्रव्य की मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन हुआ है। तो आप लोग समझ पा रहे, तो यही इम्पोर्टेंट आपकी व्याख्याएं आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके पेपर में आती हैं। तो आप बताइएगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।